अयस्कों के सांद्रण की दूसरी विधि हेन प्लवन विधि। हेन झाग को बोला जाता है। प्लवन का मतलब होता है तैरना। प्लवन का मतलब इस विधि में हमारा शुद्ध अयस्क जो है झाग के साथ तैरने लगता है, फिर उसे अलग कर दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया फेन प्लवन विधि। यह फेन प्लवन विधि द्वारा हमेशा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि फेन प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण। अब इस फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रण करने की विधि क्या है, तरीके क्या है? यह परिभाषा में मैंने लिखा है कि इस विधि में अयस्कों के सांद्रण की वह विधि जिसमें सल्फाइड अयस्कों को सर्वप्रथम महीन कण में पीस लिया जाता है। सल्फाइड अयस्क को सबसे पहले चूर्ण बना लिया जाएगा डस्ट के रूप में, पाउडर के। उसे पानी से भरे टंकी में डाल दिया जाता है। दूसरा प्रोसेस, पहला प्रोसेस पहले पीस लिया गया, फिर एक टंकी में पानी भरा हुआ और पानी में उस कण को, सल्फाइड अयस्क के कण को क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। फिर आगे कहा जा रहा है कि उसमें टंकी दिख रहा है स्पष्ट। इस टंकी में पहले पानी डाल दिया गया, पानी में सल्फाइड अयस्क ले लिया गया। पहले कौन सा अयस्क है ये? सल्फाइड अयस्क। जल, जल के साथ साथ कहा जाता है तारपीन का तेल या पाइन का तेल इस घोल में मिला दिया गया। तीसरा प्रोसेस में क्या किया गया? तारपीन का तेल या पाइन का तेल मिला दिया गया। फिर से समझते हैं। पहला प्रोसेस, सबसे पहले सल्फाइड अयस्क को महीन कर में पीस लिया गया, उसके बाद उसको पानी के टंकी में डाल दिया गया, फिर उस टंकी में जो पानी और सल्फाइड अयस्क के घोल है उसी में पाइन का तेल या तारपीन का तेल डाल दिया गया। डालने के बाद यह अच्छी तरह से घुल मिल जाए, इसके लिए एक पाइप रखनली इस प्रकार का लेके इसमें हवा का झोंका मुंह से फूंक कर को या कोई पंप के माध्यम से, यह एक प्रकार का प्रखनली है, इसके माध्यम से इसमें वायु का झोंका डाला गया। अब स्वाभाविक है कि इसमें हवा डालेंगे, पाइप के माध्यम से पानी के नीचे आएगा और इस हवा, यहाँ पाइप में छेद है, इस छेद से हवा निकलेगा, पानी में हलचल पैदा कर देगा। और जैसे पानी में हलचल पैदा करेगा तो सल्फाइड अयस्क, जल, तेल सबको क्या करेगा? आपस में मिला देगा। तो ऐसी स्थिति में जब मिलेगा तो अयस्क तेल के साथ घुल जाएगा और जल अशुद्धियों के साथ घुल जाएगा। जब आपस में हवा का झोंका दिया जाएगा तो दोनों घुलेगा, मिलेगा। इसमें अयस्क किसके साथ घुलेगा? तेल के साथ। जल अशुद्धियों के साथ। जब घुलेगा, हम लोग जानते हैं कि तेल हल्के होते हैं, तेल हल्के होते हैं। इस तरह से हवा के झोंका मारने पर इसमें झाग पैदा होता है, फेन पैदा हो जाता है। फेन पैदा होने के कारण शुद्ध अयस्क को तेल ऊपर उठा लिया झाग के साथ, और गंदगी जो पानी में लिपटा रहा, पानी तेल की तुलना में भारी होता है। लोग देखते भी हैं, पानी और तेल को मिला दो, खूब बढ़िया से मिला दो, कुछ देर स्थिर छोड़ दो, पानी ऊपर, तेल ऊपर और पानी नीचे, क्योंकि तेल पानी की तुलना में हल्के होते हैं। इसी प्रकार कहा जाता है तेल हल्के होने के कारण अपने फेन के साथ सल्फाइड अयस्क को ऊपर उठा लिया और जल के साथ गंदगियां कहाँ बैठ गई? नीचे पेंदी में बैठ गई। उसके बाद हमने यहाँ लिखा है कि उसके बाद मिश्रण को हवा के झोंके द्वारा झाग पैदा कर दिया जाता है। झाग पैदा कर दिया जाता है। इस फैन के साथ शुद्ध अयस्क ऊपर आ जाते हैं और अशुद्धियां नीचे पेंदी में बैठ जाती है। इस प्रकार शुद्ध अयस्क प्राप्त करने के लिए झाग को सुखा लिया जाता है और झाग को सुखाकर प्राप्त कर लिया जाता है शुद्ध अयस्क। इस विधि को हम लोग फेन प्लावन विधि कहते हैं। कितने प्रोसेस में? इस प्रोसेस में सर्वप्रथम सल्फाइड अयस्क को महीन कणों में पीस लेते हैं, फिर उसके पानी के टैंक में डाल लेते हैं, फिर उसमें तारपीन का तेल मिला देते हैं, फिर हवा का झोंका पाइप के द्वारा डाल देते हैं। ऐसा करने से फैन पैदा होता है और फैन के साथ शुद्ध अयस्क ऊपर तैरने लगता है और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है और फैन को अलग करके धूप में सुखा लिए जाते हैं। शुद्ध अयस्क, सल्फाइड अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। इस सब प्रोसेस को हम लोग फेन प्लवन विधि कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? हम लोग अयस्कों के सांद्रण की तीसरी विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि जानेंगे। ये चुंबकीय पृथक्करण विधि में
सर्वप्रथम अयस्कों को महीन कणों में पीस लिया जाता है। सर्वप्रथम अयस्कों को महीन कणों में पीस लिया जाता है। फिर उसे एक संवाहक पट्टी, संवाहक पट्टी का मतलब जैसे आटा की चक्की में हम लोग देखते होंगे मोटर से जो चक्की का कनेक्शन किया जाता है एक पाटे से, उसी तरह के पट्टी का प्रयोग किया गया। ये संवाहक पट्टी है जो चारों ओर घूर्णन कर रहा है। संवाहक पट्टी पर चलाया जाता है, यानी वही अयस्क का महीन कण जो है उसको संवाहक पट्टी पर डाल दिया जाता है। कहा जाता है जिसका संचालन चुंबकीय ध्रुवों पर होता है। तो हमारा ये जो रोलर दिख रहा है, एक बगल सामान्य रोलर है घूमने वाला जिसमें कि पट्टी लगाया हुआ होता है, सामान्य रोलर, और दूसरी ओर लगा हुआ है चुंबकीय रोलर जो विशिष्ट प्रकार के चुंबक का बना है। इसका रीजन हम अभी बताएंगे। तो पूरा परिभाषा जान लो। अयस्कों के सांद्रण की ऐसी विधि जिसमें सर्वप्रथम अयस्कों को महीन कणों में पीसकर उसे एक संवाहक पट्टी पर चलाया जाता है, जिसका संचालन चुंबकीय ध्रुवों पर होता है या ध्रुवों के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप चुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ से पृथक हो जाता है, पृथक हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध अयस्क प्राप्त करने की विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। इसे हमने एक चित्र के माध्यम से समझाया है। इस चित्र में ध्यान से देखो, ये दो रोलर है, दोनों रोलर में एक सामान्य रोलर है और एक चुंबक का रोलर है। क्या चीज का? इस दोनों रोलर पर पाटा संवाहक फीता चढ़ा दिया गया है, जिस तरह के कि आटा के मील पे चढ़ाया हुआ होता है। फीता चढ़ा दिया गया और इसको घुमाया जाता है। घुमाने के लिए तो कोई ना कोई मोटर या उपकरण चाहिए ही, घुमाया जाता है। कहा जाता है कि इस पर एक डाला है, जैसे हम लोग आटा पिसाने यानी गेहूं या मक्का पिसाते हैं तो डाला जिसमें डालते हैं ना, उसी को बोला गया हॉपर। इसमें पीसी हुई महीन अयस्क को कणों को डाल दिया गया। तो जब डाल दिया गया तो ये फीता जब घूम रहा है चारों ओर, इसका चक्कर घूर्णन करने का दिशा देख रहे हो ना, इस इधर आ रहा है, फिर घूमकर बैक पीछे की ओर जा रहा है। तो जैसे ही इस पर महीन कण डाला जाता है तो ये फीते के साथ आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही यह फीता घूर्णन करके फिर रिटर्न जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय होने के कारण, ये रोलर चुंबक का होने के कारण चुंबकीय पदार्थ को अपने में चिपका के रखना चाहता है। जैसे हम लोग एक कपड़े के नीचे या पाटे के नीचे चुंबक रख दे, ऊपर से चुंबकीय पदार्थ रखे, और नीचे से चुंबक जहां जहां खिसकाएंगे ना, ऊपर से अपने आप चुंबकीय पदार्थ भी खिसक जाएगा, है या नहीं? तो उसी तरह से ये चुंबक वाला रोलर चुंबकीय पदार्थ को आगे की ओर लेकर चला आता है, अपने टच में संपर्क में रखते हुए खींचते हुए आगे की ओर ले जाता है। और आगे की ओर ले जाने के कारण चूंकि यह भार ज्यादा होता है, जिसके कारण स्पीड होने के कारण यह पूर्ण आगे आकर गिर जाता है नीचे। लेकिन इसमें जो अशुद्धियां होती है, गंदगियां होती है, उसका चुंबक रोलर, चुंबकीय रोलर का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। वो तो इसी जगह नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसको चिपका के रखने की शक्ति उसमें नहीं, वो अलग ही इकट्ठा हो गया। तो इस प्रकार ये जो अलग इकट्ठा हो गया, ये अशुद्धियां हो गई, गंदगी हो गई, और ये शुद्ध अयस्क के महीन चूर्ण हो गए। इस प्रकार से शुद्ध अयस्क को अलग कर लिया जाता है और अयस्क की शुद्धिकरण हो जाता है। इसी विधि को हम लोग कहेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। अयस्कों के सांद्रण की पहली विधि हमने लिया गुरुत्व पृथक्करण। तो सांद्रण की ऐसी विधि जिसमें सर्वप्रथम अयस्क को पीस लिया जाता है महीन कण में, और उसे पानी की धारा के साथ यानी बहती हुई पानी के साथ उस अयस्क के महीन कण को उस धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है। जैसे हमने बताया, बहती हुई हवा के झोंके में हम लोग अनाज को डाल देते हैं तो भूसे दूर भाग जाते हैं और भारी कण जो मोटे अनाज होते हैं जमा हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार गुरुत्व पृथक्करण विधि में पानी की बहती हुई धारा में अयस्कों के महीन कण को जब डाला जाता है, तो जो अयस्क का भारी कण होता है वह पानी की धारा में तैर नहीं सकता है, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और जो गंदगियां होती है, अशुद्धियां, वह धारा के साथ बहकर बहुत आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार अब जो पैंदी में बैठा हुआ या एक जगह इकट्ठा किया हुआ है, स्वाभाविक है वह कहीं ना कहीं शुद्ध अयस्क है। उस शुद्ध अयस्क को अलग कर लिया गया
और इस प्रकार जो अयस्क प्राप्त हुआ, इस तरह की विधि की तो हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क गुरुत्व पृथक्करण विधि। यानी इस तरह से अयस्क प्राप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि। इसके बाद दूसरा विधि हम लोग जानते हैं, हमारा अयस्कों के सांद्रण की एक और विधि है रासायनिक पृथक्करण विधि। इसी का दूसरा नाम निक्षालन विधि है। तो सांद्रण की ऐसी विधि जिसमें अयस्कों को सर्वप्रथम महीन कणों में पीस लिया जाता है, फिर उसे एक उपयुक्त विलायक यानी घोल, उपयुक्त घोल में डाल दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप शुद्ध अयस्क विलायक में घुल जाते हैं और अशुद्धियां नहीं घुल पाती है। अशुद्धियों को छानकर अलग कर लिया जाता है और शुद्ध अयस्क सांद्रित जो है उसे विलायक से प्राप्त कर लिया जाता है। शुद्ध अयस्क को विलायक से प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त करने की विधि निक्षालन विधि कहलाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं पानी में अगर हमारा चीनी घुल जाए, पानी को चीनी नमक घुलाने की क्षमता रखती है ना। अगर चीनी में गंदगी मिला हुआ है, नमक में गंदगी मिला हुआ है, इससे निकालना है तो आसान विधि है कि इसको क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे तो स्वाभाविक है चीनी घुल जाएगा या पानी नमक घुल जाएगा, लेकिन अशुद्धियाँ नहीं घुलेगी। तो अशुद्धियों को छन्ना पत्र के माध्यम से पानी को छानेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन घुला हुआ चीनी या घुला हुआ नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा उसे पानी ये कढ़ाई में या धूप में ताप में देकर क्या करेंगे, पानी को जलाकर फिर चीनी या नमक अलग कर लेंगे, तो गंदगी बचेगा उसमें नहीं बचे। ठीक ऐसी ही पद्धति ये है। इसमें यह जैसा अयस्क है उस प्रकार का विशिष्ट विलायक हो सकता है, अम्ल का विलायक हो जिसमें कि अयस्क को घुलाने की क्षमता रखता हो और अशुद्धियों की घुलाने की क्षमता नहीं रखता हो। तो इस विधि में स्पष्ट शब्दों में मैंने बताया कि अयस्कों की सांद्रण की ऐसी विधि है जिसमें अयस्कों को सर्वप्रथम महीन कणों में पीस लिया जाता है, फिर उसे एक उपयुक्त घोल में, विलायक का मतलब घोल में डाल दिया जाता है और घोल में डालने के फलस्वरूप शुद्ध अयस्क घुल जाते हैं, शुद्ध अयस्क घुल जाते हैं और अशुद्धियां घुल नहीं पाती है। अशुद्धियां घुल नहीं पाती है तो उसे छन्ना पत्र से अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है और फिर विलायक को विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रक्रमों द्वारा सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है विलायकों से। इसी विधि को हम लोग निक्षालन विधि या रासायनिक पृथक्करण विधि कहते हैं।